नमस्कार मित्रों, मैं S.L. बैरवा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह। आज इस वीडियो में हम प्रकृति एवं वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड लीगैलिटी। मुद्रा के प्रकार अथवा मुद्रा का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ मनी और क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मुद्रा का इतिहास बताता है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा के विकास का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे ही मुद्रा का विकास भी होता गया। प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय कहलाता है। फिर मुद्रा का प्रचलन विभिन्न वस्तुओं के रूप में हुआ। इसके बाद धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाक मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा के जन्म से लेकर आज तक मुद्रा के अनेक स्वरूप सामने आए। मुद्रा के इन विभिन्न प्रकारों को अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करके स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो मुख्य रूप से मुद्रा का जो वर्गीकरण है उसको तीन भागों में बांटा जाता है। प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण और मुद्रा पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। इस वीडियो में हम केवल प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण और वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मुद्रा पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण के लिए अलग से आगे वीडियो बनाऊंगा। प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर प्रोफेसर किन्स ने मुद्रा को दो भागों में बांटा है। पहला वास्तविक मुद्रा और दूसरा हिसाबी मुद्रा। वास्तविक मुद्रा अर्थात एक्चुअल मनी प्रॉपर। प्रोफेसर किन्स के अनुसार किसी भी देश में वास्तव में प्रचलित मुद्रा वास्तविक मुद्रा कहलाती है। अन्य शब्दों में यह मुद्रा विनिमय के माध्यम, मूल्य मापन एवं संचय आदि का कार्य करती है। वास्तविक मुद्रा एवं चलन में कोई अंतर नहीं होता है। भारत में समस्त धातु के सिक्के एवं पत्र मुद्रा वास्तविक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। प्रोफेसर बेनम ने वास्तविक मुद्रा का चलन की इकाई यूनिट ऑफ करेंसी तथा सेलिगमैन ने इसे यथार्थ मुद्रा के नाम से पुकारा है। प्रोफेसर किन्स ने वास्तविक मुद्रा को भी दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है वस्तु मुद्रा और दूसरा है प्रतिनिधि मुद्रा। वस्तु मुद्रा ये धातु की बनी मुद्रा होती है तथा इसका अंकित मूल्य फेस वैल्यू इसके वास्तविक मूल्य या आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। इसे पूर्णकाय मुद्रा, फुल बॉडीज मनी भी कहते हैं। यह मुद्रा विनिमय के माध्यम के साथ साथ क्रय शक्ति के संचय का कार्य भी आसानी से कर लेती है। वास्तविक मुद्रा का दूसरा प्रकार है प्रतिनिधि मुद्रा, रिप्रेजेंटेटिव मनी। यह वह मुद्रा होती है जो सामान्यतः प्रचलन में होती है और विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है, परंतु जिससे क्रय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता। ऐसी मुद्रा का स्वयं में न कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन यह मूल्यवान धातु में बदली जा सकती है। अतः वास्तव में मूल्यवान धात्विक मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है प्रतिनिधि मुद्रा। कागजी मुद्रा या नोट इस प्रकार की मुद्रा के उदाहरण है। दूसरी है हिसाबी अथवा लेखे की मुद्रा, मनी ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है। हिसाबी अथवा लेखे की मुद्रा से तात्पर्य उस मुद्रा से होता है जिसका उपयोग सामान्यतः हिसाब किताब रखने में किया जाता है। इसका प्रयोग लेन देन करने, कीमत
तथा क्रय शक्ति को सूचित करने अथवा ऋण की मात्रा को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह मुद्रा चलन में हो भी सकती है और नहीं भी। मुद्रा के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जब किसी देश की हिसाबी मुद्रा और वास्तविक मुद्रा अलग अलग रही हो। जैसे प्रथम महायुद्ध के पश्चात 1923 में जर्मनी में वास्तविक मुद्रा तो मार्क थी, लेकिन हिसाब की मुद्रा फ्रैंक थी। स्विस डॉलर का प्रयोग होता था। इसी प्रकार चीन में यांग काई शेक के शासन काल में वास्तविक मुद्रा तो चीनी डॉलर थी, जबकि हिसाब किताब की मुद्रा अमेरिकी डॉलर थी। तो ये दोनों हो सकते हैं, हिसाबी मुद्रा अलग हो सकती है और वास्तविक मुद्रा अलग हो सकती है। बेनम ने हिसाबी मुद्रा को लेखे की इकाई तथा सेलिगमैन ने इसे आदर्श मुद्रा के नाम से व्यक्त किया है। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा की वैधानिक स्वीकृति के आधार पर प्रोफेसर रॉबर्टसन ने मुद्रा को दो भागों में बांटा है, विधि ग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। विधि ग्राह्य मुद्रा को दो उपवर्गों में बांटा है, असीमित विधि ग्राह्य और सीमित विधि ग्राह्य। विधि ग्राह्य मुद्रा लीगल टेंडर मनी। विधि ग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसे किसी भी व्यक्ति को कानूनी तौर पर स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी मुद्रा को लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति इसे लेने से इनकार कर दे तो उसे कानूनन दंडित किया जा सकता है। विधि ग्राह्य मुद्रा भी दो प्रकार की होती है। अभी जो चलन में है वो विधि ग्राह्य मुद्रा ही है, जिसे कानूनी तौर पर हम सब बाध्य हैं स्वीकार करने के लिए। विधि ग्राह्य मुद्रा दो प्रकार की होती है। असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, यह वह मुद्रा है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने दायित्व के भुगतान में किसी भी सीमा तक दे सकता है। भुगतान लेने वाले व्यक्ति को इसे किसी भी सीमा तक स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। भारतवर्ष में 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के तथा सभी कागजी नोट अपरिमित विधि ग्राह्य मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात 50 पैसे से ऊपर के जितने भी सिक्के हैं तथा जितने भी कागजी नोट है, इनको किसी भी सीमा तक लेने के लिए बाध्य हैं, कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हें कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक एक बार में भुगतान में स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो दंडित किया जा सकता है। अनलिमिटेड है। 50 पैसे के सिक्के आप अगर किसी को भुगतान करना चाहते हैं, 50,000 रुपये का भुगतान करना है और वो 50 पैसे के सिक्के में करना है तो वो किया जा सकता है। सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा, इसमें जिस मुद्रा को एक निश्चित सीमा तक एक बार में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है उसे सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा कहते हैं। सामान्यतः सरकार इस प्रकार की मुद्रा की अनिवार्य स्वीकृति सीमा निश्चित कर देती है। इस सीमा तक तो इस मुद्रा को भुगतान में लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन इससे अधिक मात्रा में इस मुद्रा को भुगतान लेने में इनकार किया जा सकता है। जैसे भारतवर्ष में 25 पैसे तक के सिक्के सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्हें केवल 25 रुपए तक ही कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को एक बार में लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। 25 पैसे के सिक्के हैं, उसमें भुगतान किया जाना है तो अधिकतम 25 रुपए तक इसका भुगतान किया जा सकता है। सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा है ये, इसलिए इसको एक लिमिट में बांधा गया है। असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा को भी दो भागों में बांटा गया है। बहुविधि ग्राह्य मुद्रा प्रणाली, मल्टीपल लीगल टेंडर सिस्टम, इसके अंतर्गत दो या अधिक धातुओं के सिक्के प्रमाणिक सिक्कों के रूप में चलन में होते हैं तथा ये असीमित विधि ग्राह्य
होते हैं। मिश्रित अथवा तालिका प्रणाली, कंपोजिट ऑफ टेबुलर सिस्टम, इसके अंतर्गत धातुओं के मूल्य स्तर के आधार पर मुद्रा भुगतान में स्वीकार की जाती है। धातुओं के मूल्य स्तर के आधार पर इसमें किस परसेंट से इसमें धातु है उसके आधार पर भुगतान किया जाता है। ऐच्छिक मुद्रा, वॉलेंट्री और ऑप्शनल मनी, यह वह मुद्रा है जिसे स्वीकार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है, कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह ऐच्छिक है, वॉलेंट्री है। जिसे स्वीकार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। सामान्यतः ऐसी मुद्रा को वैधानिक मुद्रा का पद प्राप्त नहीं होता है। यदि वैधानिक मुद्रा का पद प्राप्त होता तो स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति भुगतान में लेने से मना कर सकता है, जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र आदि साख पत्र ऐच्छिक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की ऐच्छिक मुद्रा को स्वीकार करना अथवा न करना व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। भुगतान चुकाने वाला व्यक्ति इन्हें किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। चेक द्वारा किया गया भुगतान दायित्व का अंतिम भुगतान भी नहीं माना जाता है। ये ऐच्छिक मुद्रा है। थैंक यू सो मच।